हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो एकेडमी। आज हम आप लोगों को 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कूलम्ब्स का नियम, आवेश का सतत वितरण और कूलम्ब्स नियम के सदिश रूप क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहला टॉपिक हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कि आवेश का सतत वितरण क्या होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम आपको बतलाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आवेश का सतत वितरण मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से किसी भी चीज़ को हम अपने घरों में पसारते हैं, समान रूप से पसारते हैं, मतलब बिखेरते हैं उसको किसी चीज़ पर, उसी तरह से आवेश को हम चालक पर समान रूप से वितरित करते हैं, पसारते हैं। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये चालक के 3 कैटेगरी में होता है, 3 टाइप्स के चालक में होता है। सबसे पहले वन डायमेंशनल चालक जो रड होता है, छड़ होता है, उस टाइप के चालक पर हम लोग आवेश का सतत वितरण करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश सतत वितरण। क्या बोलते हैं हम लोग इसको रेखीय आवेश सतत वितरण। इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें होता क्या है, सपोज दैट मेरे पास एक चालक है जो कि L लंबाई का है। कितना है? L लंबाई पर, और इस पर हम इसी L लंबाई के चालक पर हम समान रूप से आवेश को वितरित कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरीके के आवेश के वितरण को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब इसी में से हम लोग देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व किसको बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी किसको बोलते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। मतलब ये हुआ कि एकांक लंबाई पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उसके लिए रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, वो उसके लिए घनत्व हो गया, डेंस हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्डा बराबर हम लोग लिखते हैं Q/L। और अगर हम रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक देखें तो इसका SI मात्रक जो होता है चार्ज का क्या होगा, चार्ज का कूलम्ब, और L का मीटर, लंबाई का क्या होगा, मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम्ब पर मीटर होता है। अब हम सीखेंगे कि इसका दूसरा रूप क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा टाइप क्या है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा टाइप जो है वो हम लोग टू डायमेंशनल एलिमेंट्स में देखेंगे। 2 डायमेंशनल इट मीन्स उस पर लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए। तो उस टाइप के रेखीय आवेश वितरण को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं उसको? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। हम क्या बोलें अभी कि ऐसा चालक, ऐसा कंडक्टर जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, मतलब विड्थ भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समान रूप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रत्येक जगह समान रूप से चार्ज होना चाहिए। तो इस टाइप के अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस टाइप के चालक पर अगर चार्ज समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और अगर हम एकांक
क्षेत्रफल पर, मतलब इसकी लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर अब जितना भी आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसके लिए, इस चालक के लिए वो कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहलाएगा, उस चालक के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। यानी एकांक लंबाई पर जितना आवेश वितरित होता है उस चालक का वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, सिग्मा से। अर्थात सिग्मा बराबर जो होगा वो आपका Q बाय A हो जाएगा। क्यों, लंबाई और चौड़ाई दोनों आता है और लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, उसका एरिया होता है। इसलिए हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू क्या करेंगे, Q बाय A। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा वो उसके लिए आवेश घनत्व कहलाएगा। तो अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक देखें, SI मात्रक देखें तो Q आवेश का क्या होगा, आवेश का कूलम हो जाएगा और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक जो होगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। और अब हम आवेश वितरण का तीसरा रूप जो है वो है, तीसरा पार्ट जो है, तीसरा टाइप जो है वो है आपका आयतन आवेश वितरण। इसमें आयतन आवेश वितरण में तीन चालक का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों डायमेंशनल होना जरूरी होता है। अगर इस टाइप का कोई चालक पर समान रूप से आवेश वितरित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। सपोज दैट मेरे पास इस टाइप का कोई चालक है, सपोज दैट मेरे पास इस टाइप का कोई चालक है, इसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है और इस चालक पर अगर हम समान रूप से आवेश को वितरित कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। और यदि हम इसके एकांक आयतन पर, मतलब इसके एकांक आयतन पर यदि हम आवेश को वितरित करते हैं तो इसके लिए, इस चालक के लिए वो कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से सूचित करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से सूचित करते हैं। और रो इज इक्वल टू होगा Q बाय V, अर्थात आवेश बाय वॉल्यूम। मतलब ये हुआ इसका कि एकांक आयतन पर जितना आवेश वितरित करेंगे उस चालक के लिए वो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। अगर हम आयतन आवेश घनत्व का मात्रक देखें, क्या अगर हम आयतन आवेश घनत्व का मात्रक देखें तो कूलम मीटर पर क्यूब होगा। क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब होगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि कोई भी चालक हो, 1 डायमेंशनल चालक हो, 2 डायमेंशनल चालक हो या 3 डायमेंशनल चालक हो, ये तीनों आकार वाले अगर हो तो तीनों आकार वाले में समान रूप से आवेश को वितरित कर सकते हैं और तीनों के लिए अलग अलग होगा। अगर रेखीय चालक होगा, मतलब लंबा वाला चालक होगा, तो उस पर अगर समान रूप से आवेश का वितरण होता है तो उसको हम लोग रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं, सतत वितरण बोलते हैं। अगर कोई 2 डायमेंशनल हो, मतलब जिस चालक में लंबाई और चौड़ाई हो, तो उसको हम लोग पृष्ठीय आवेश सतत वितरण बोलते हैं। मतलब उस पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित किया जाता है। अगर जिस
चालक में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो उसमें अगर हम समान रूप से आवेश को वितरित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश सतत वितरण। उस टाइप के आवेश के वितरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन आवेश सतत वितरण। अब हम अगला टॉपिक सीखेंगे कूलम्ब्स का नियम। स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स का नियम जो है वो कूलम्ब्स ने दिया था। वो दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है उसके बारे में उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। उन्होंने दो आवेशों के बीच, सपोज दैट मेरे पास दो आवेश Q1 और Q2 है, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता था वो उसका कॉन्सेप्ट कूलम्ब ने दिया था। इसलिए इसके पीछे उन्होंने क्या किया, कुछ नियम बना दिया जो कि इसको सेटिस्फाई करता था। इन दोनों के बीच जो बल लगता था उनको सेटिस्फाई करता था। तो कूलम्ब्स ने क्या कहा, सबसे पहला जो उन्होंने नियम दिया, क्या दिया कि दो आवेशों के बीच जो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा था तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। और उन्होंने दूसरा नियम जो दिया, उन्होंने ये कहा कि इन दोनों के बीच, मतलब दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम होगा। इट मीन्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वर्ग के, किसके? उसके वर्ग के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों को एक साथ अगर कर दें तो हम इस तरीके से पाते हैं Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका कूलम्ब्स ने नियम दिया था। यदि इस समानुपाती अनुपात को हटाते हैं तो हम F के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ K का मान, जहाँ जो है K एक समानुपाती नियतांक है। K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है। एक समानुपाती नियतांक है और ये जो है 1/4πε0 के बराबर होता है। और इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है। ये कूलम्ब्स ने नियम दिया था, ये कूलम्ब्स का नियम है। तो कूलम्ब्स का जो फाइनली हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F = KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसका वैल्यू 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स नियम का सदिश रूप कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसकी दिशा फिक्स्ड होता है। अगर हम किसी के ऊपर, अगर इधर हम फोर्स लगा रहे हैं तो मेरे फोर्स अप्लाई करने का जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के तरफ है, ठीक है। उसी तरीके से जब आवेश में इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, फोर्स लगता है, कभी 1 के द्वारा 2 पर लग सकता है, कभी 2 के द्वारा 1 पर लग सकता है। इसका मतलब दोनों एक
एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाता है, ये हमको बतलाता है सदिश रूप कि कौन सा आवेश किस आवेश के ऊपर फोर्स लगाता है। यदि अगर हम देखें, यदि Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लगाता है, यदि Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लगाता है, बल लगाता है, तो हम कूलम्ब्स के नियम को इसके अनुसार लिखेंगे। Q1 के द्वारा किस पे लग रहा है? 2 पर, तो इसको इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिख देंगे R12। ये इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि आवेश 1 के द्वारा आवेश 2 पर बल लग रहा है। अगर यदि Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगे, यदि Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगता है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में, कूलम्ब्स के नियम को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? यहाँ हम ध्यान से देखते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इस टाइप से लिखते हैं और हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर को लगा देंगे। तो कूलम्ब्स के नियम को वेक्टर फॉर्म में दो तरीके से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों के बीच डिपेंड करता है कौन किस आवेश पर बल लगता है। तो हम पहला देख रहे हैं Q1 के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है और दूसरे फॉर्मूले से हमें पता चलता है Q2 के द्वारा Q1 आवेश पर बल लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कूलम्ब्स का नियम क्या है और कूलम्ब्स को सदिश रूप में किस तरह से लिखा जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।